देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी से का ज़रूर कंसल्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी होगा उनसे बड़ा होगा या ओहदे में बड़े इंसान दिख रहे हैं मुझे, जिनसे वो आपके बारे में डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है उनकी, बहुत मतलब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं वो, और आपके साथ मतलब घर बसाना चाहते हैं, ऐसी डिस्कशन हो रही है उनकी, ये ऊर्जा है। 5 घंटे या 5 दिन में हो सकता है वो आपको अप्रोच करे। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यस, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। पिछली बातें, एक एक बातें उन्हें बताते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या क्या हुआ था एकदम शुरू से लेकर एंड तक, ये सारी बातें वो उनसे डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी 5 की एनर्जी है, वहाँ पे भी 5 की एनर्जी है। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा, जिनसे भी वो सलाह ले रहे हैं वो उनको अच्छी सलाह ही देंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है मुझे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 5 नंबर, और यहाँ पे तो 12 राशियाँ आ गई हैं। आपके पार्टनर हीलर, गाइड, मेंटर, प्रोफेसर, मॉन्क हो सकते हैं, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने इतनी डिले कर दी, इतना आपको स्टक रखा। 10 लोगों से हो सकता है वो सलाह लेते हो, आपके बारे में डिस्कस करते हैं, एंड ऑफ द डे रिजल्ट ज़ीरो निकलता है। ऐसा हो सकता है जिस वजह से आप बहुत सालों तक स्टक रहे और कुछ कर ना पाए, इसलिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये आपको भी पता है। दूसरा हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, जिस वजह से ये आपकी सिचुएशन जो है स्टकनेस की मुझे दिख रही है। क्लेम कीजिएगा राधे राधे या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन, होलनेस सब आप ही से है। वो सुबह जब उठते हैं ना, आँख मलते मलते पहला थॉट्स आप ही का होता है, और रात को सोने से पहले जो आखिरी थॉट्स होता है वो भी आप ही का होता है। आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे इस एनर्जी में दिख रहा है। आपके साथ कंप्लीशन, होलनेस, उनको लगता है वो आप ही की प्रजाति के हैं, आप ही से बिलोंग करते हैं। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर और विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। मैं अंक ज्योतिष हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। इनमें से कोई भी मेरी सर्विस चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे 21 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सॉरी, यस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एक साथ कई द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। ये 6-6 का पोर्टल, मतलब ये पूरा महीना हो सकता है आपकी छोटी छोटी कई ख्वाहिशें पूरी हों, जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाए और आपकी ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरी हो, वन बाय वन, है ना। जो जो आपने मांगा है एक साथ नहीं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कई ख्वाहिशें हो सकता है पूरी हो। और लव रीडिंग में मुझे दिख रहा है आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर ने अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया है, अब उनके घर में आप प्रवेश करने वाले हो, विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। नई नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी। उनके साथ और भी कई सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी, ऐसा दिख रहा है। इसलिए कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ सदैव भी है और आगे भी रहेगी। हमेशा याद रखिए, जब भगवान परमात्मा, परमपिता परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, स्मूथ नहीं होता। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तामी नाइन कुछ भी सोचती है होता है, फिर स्टकनेस आ जाता है।
मतलब आप बोले तो आप एक चोटी पे पहुंच जाते हो, फिर स्टक हो जाते हो, है ना। इसलिए कि आप, ये ज़िंदगी है, अप्स डाउन्स लगा रहेगा, है ना। हर राशि का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जब आप उस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मेल नहीं खाओगे, वो आपको नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। क्यों? आप उनके मुताबिक नहीं चल रहे हो, स्लो मोशन में नहीं चल रहे हो। सपोज अभी आपका पूरा साल केतुदेव रहेंगे। अब केतुदेव क्या चाहते हैं? आप भक्ति में लीन हो जाओ, स्पिरिचुअल बनो। और स्पिरिचुअल ना होकर आप, हो सकता है डांस कर रहे हो, पब जा रहे हो, कहीं और जगह अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो पूरा साल आपका खराब जाएगा। तो जैसा देश वैसा भेष आपको बदलना पड़ेगा। जब जो राशि आपके प्लानेट में, सॉरी, आपके बर्थ चार्ट में रहेगी, वैसे ही आपको रंग बदलना है, मतलब उस कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाना है। और आएंगे तो सफलता मिलेगी, अगर नहीं आएंगे तो जहाँ पर है उससे नीचे पटक दिया जाता है। बाद में बेशक आप, होता है ना, शिक्षा, शिक्षा तो इंसान लेता है, और शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए कि सारी उम्र ही हमें शिक्षा मिलती रहती है। जब हम उस प्लानेट के मुताबिक नहीं चलते तो हमें नीचे गिरना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने दिल का दरवाज़ा खोल लिया है। अब घर का दरवाजे के साथ कई कई अपॉर्चुनिटी, आपकी खुशियाँ सारी एक वन बाई वन साकार होंगी। यहाँ पे विदिन अ वीक या विदिन अ मंथ हो सकता है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सारी विशेज़ एक साथ पाकर आप चकाचौंध हो जाओगे, ऐसा दिख रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, आप चूटी काटेंगे कि यह सच है या मैं सपने में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। इसलिए कि सारी विश किसी किसी की एक साथ पूरी होने वाली है। इसलिए कि आप, हो सकता है ये विश आपने कई कई सालों पहले मांगा था, आपको उम्मीद भी नहीं है ऐसी विश पूरी हो जाए, मगर सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आने वाले भविष्य में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स कल भी आया था। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनकी बढ़ गई है आपके लिए। पॉजिटिवनेस हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और किस लिए? इसलिए कि वो बहुत लड़ चुके हैं आपसे, और आप उन्हें, उनसे मूव ऑन कर जाओ, उन्हें लगता है ये तो साधारण सी बात है। इसलिए कि उन्होंने आपके साथ धोखा दिया, गद्दारी की, या आपको घोस्ट किया, तो आप मूव ऑन हो ही सकते हो। और ये सोचते ही उनको इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। बहुत हिंसा भाव उनके अंदर जन्म लेते हैं, और उन्हें उस टाइम कुछ सोचता नहीं है। उन्हें कभी कभी गुस्सा भी आता है। इसलिए कि 4 यानी शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर, ईगो में रहना इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। सेल्फ मेड इंसान ये हो सकते हैं। अब वो इनसिक्योरिटी आप उनकी देख नहीं पाओगे फेस में, मगर उनका गुस्सा आप फेस पे धरा रहता है, वो आपको दिख जाएगा। मगर वो इनसिक्योर रहते हैं, वो आप 5D में फील कर पाओगे। इसलिए कि हमारे ट्विन की जो भी एनर्जी होती है, 5D में हमें पता चल जाता है वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे अब आप दिन रात चल रहे हो, इस वजह से अब वो किसी नतीजे में पहुंचना चाहते हैं, और नतीजे में पहुंचना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, किसी किसी के पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया है कि वो आपके साथ ही घर बसाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे। ऐसे ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओवर गिविंग नेचर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। आपके और आपकी दोनों की ही एनर्जी होगी। देखिए, बहुत से लोग दोनों ही मैरिड होंगे, बहुत से लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक अनमैरिड एक मैरिड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर, किसी किसी के पार्टनर हो सकता है आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आँख बंद करके। ट्रस्ट इशू है, वो किसका है ये आपको पता होगा। अगर आप अपने पार्टनर से बात करते हो तो आपको पता चल जाएगा। इनको ट्रस्ट इशू ज़रूर है, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। कमिटमेंट फोबिया है, इन्हें डर लगता है आपके साथ घर बसाएंगे तो कैसा होगा। यहाँ पे लवर्स का, सॉरी, एम्प्रेस आया है। ब्यूटी विद ब्रेन है आप। भगवान किसी को ब्यूटी देता है तो ब्रेन नहीं देते हैं, और ब्रेन देते हैं तो ब्यूटी नहीं देते, मगर आपका जो कॉम्बिनेशन है ब्यूटी विद ब्रेन, जिस वजह से वो हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान में इतने गुण कैसे हो सकते हैं। आप में जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर, आप बहुत
ऑथोरिटी में रहना पसंद करते हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर है आप में। हो सकता है आप किसी टीम को लीड करते हो तो अच्छी लीड करते हो। आपकी खूबियों से आपके पार्टनर वाकिफ़ है। आप कोई काम हाथों में लेते हो तो उसको संपूर्ण करते हो और पैशन से करते हो। और अपनी एक होता है ना आईएसआई मार्क जैसा होता है, वैसे ही आप अपनी एक छाप छोड़ देते हो। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। किसी किसी के पार्टनर या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है या जो भी है, यहाँ प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखिए, 1 5 2 3 5 5 3 आए हैं। सडन स्पीड से कम्युनिकेशन होगा, जब भी होगा बहुत स्पीड से कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। अचानक होगा और स्पीड से होगा कम्युनिकेशन, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सरप्राइज़ मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे कैप्रिकॉन, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 7 नंबर, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 4 नंबर, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 2 नंबर, और यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 9 नंबर। इन आपके पार्टनर के पास हमेशा ऑप्शंस की कमी नहीं थी, जिस वजह से वो आपको लटका के रखते थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती तो हम वेटिंग एनर्जी में डाल देते हैं, तो वैसे ही उनकी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, जिस वजह से उन्होंने आपको वेट करा रखा है, होल्ड करा रखा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये तो हो चुका है। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 5 एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है आजकल में आपकी हर किसी से लड़ाई हो रही हो, आर्गूमेंट हो रहे हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी है, या आपके पार्टनर को ही हर किसी पे गुस्सा आ रहा हो, वो लड़ रहे हो। देख लीजिए ये पार्टनर की एनर्जी है या आपकी है। इसमें 95% एनर्जी मास्कुलाइन की होगी और 5% फेमिनाइन की। और जो मैं गाइडेंस देती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन के लिए होता है, ठीक है। अगर आप मेरी गाइडेंस फॉलो करोगे तो यूनियन में आएंगे, वरना ऐसे ही तड़पेंगे। इसलिए कि इस जर्नी से आप क्विट नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है बहुत दिमाग में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, बहुत आर्गूमेंट आप कर रहे हो, अंदर ही अंदर होता है ना, अपनी माइंड, आपका माइंड दौड़ रहा है, आर्गूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, आप मल्टीपल थॉट्स एक ही टाइम में रन कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर ऑनलाइन मिले हो, स्पाई करते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू किसी किसी के पार्टनर मिले हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलते हो, वो कब ऑनलाइन है आप खबर रखते हो, या आप कब ऑनलाइन रहते हो वो खबर रखते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी डिप्लोमेटिक इंसान है, आपसे डिप्लोमेसी करते हैं, मगर छुप छुप के आपको स्पाई भी करते हैं। यहाँ पे एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है 2 साल से लेकर 42 साल तक का। ट्विन फ्लेम में एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली लड़का 2 साल से लेकर 42 साल तक के छोटे हो सकते हैं, हमारे बेटा या बेटी की उम्र के हमारे मस्कुलाइन हो सकते हैं। यहाँ पे सोल की आयु सेम है, सिर्फ बाहर की जो बॉडी है उनकी आयु कम है, और उसी बॉडी पर वो गर्व करते हैं। और हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो तो आपको ताने मारते होंगे, बुढ़ी है, इस उम्र में शादी करने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में अगर कोई बच्चा शादी कर लेगा तुमसे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना, ऐसा हो सकता है। तो आप कान मत दीजिए, इसलिए कि अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन कुछ भी बोल जाते हैं, और बाद में जब अवेकन होते हैं आपके सोल मर्ज होने के बाद, तब वो छाती पीट पीट के एक एक अपनी ये बातें याद करते हैं और खुद को कोसते हैं और दुखी होते हैं। आप तब बिना पानी की मछली की तरह तड़पोगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही तड़पते हैं, अपनी एक एक करनी पे पछताते हुए आप देखोगे उन्हें। यहाँ पे पहला कार्ड आया है द हायरोफेंट, आखिरी का कार्ड आया है द लवर्स। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो एक स्पेशल मोड़ पर खड़ी है। आप बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर हैं, बहुत जल्दी यूनियन होगा। इसी साल किसी किसी का यूनियन मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से सरप्राइज़ और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पार्टनर मिलेंगे,
पार्टनर के साथ और भी बहुत कुछ आपको साथ मिलेगा। एबेंडन की तरह वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ कमिटमेंट देंगे। आप दोनों की मेजर चॉइसेस सेम होगी। माइनर में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, आप उनकी डिज़ायर हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन जो कनेक्शन है जो आपके साथ है वो किसी के साथ आप फील नहीं करोगे। हमारे ट्विन से मिलने के बाद आपको पता चलता है कि सेक्सुअल कनेक्शन क्या होता है ना। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्स्ट स्टेज यही होता है। हमें एक्सट्रीम लेवल पर हमारे ट्विन से सेक्स करने की इच्छा होती है। हर फेमिनाइन यही सोचती है कि ये मेरी एनर्जी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप एक्टिव बाद में होते हैं। हमारे ट्विन फर्स्ट मीटिंग में ही उनकी सोल एक्टिव हो जाती है और वो हमें एक्टिव करने में, हमारी सोल को एक्टिव करने में हमारी मदद करती है। हमारी सोल पहले ही एक्टिव नहीं होती है, सोई रहती है। हमारे ट्विन बार बार हमसे बात करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बात कर करके हमारी सोई हुई सोल को जगा देते हैं। उसके बाद ये एक्सट्रीम लेवल पे आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक करते हैं। इसलिए कि बातचीत नहीं होती और आप ये बात बोल नहीं पाते हो, इसलिए सोचते हो ये मेरी एनर्जी है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके मस्कुलाइन की एनर्जी होती है। आपको देखते ही उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है। ये नॉर्मल है। यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। आप जन्म जन्म के साथी हैं और इस टाइम लाइन में मिले हैं, तो ये अट्रैक्शन नॉर्मल है। यहाँ पे दिख रहा है मून की कार्ड है, बहुत दुखी है, खुश नहीं है आपके बगैर। आपको बोले चाहे ना बोले, यहाँ पे खुशी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है ना। सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठ गए हो और आप उनकी डिज़ायर बन गए हो। स्टेबल नहीं है वो, बिल्कुल भी इमोशनली स्टेबल नहीं दिख रहे हैं मुझे। एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है। अपने मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वो बहुत दुखी है। ऑब्स्टेकल उन्हें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मगर नहीं, अब कम्युनिकेशन सब करके सब क्लियर करेंगे आपके साथ। और ईगो नहीं दिखाएंगे, एक मेच्योरिटी से कम्युनिकेशन करेंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे बहुत जल्दी। इसलिए कि बहुत पीड़ा से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। जब तक आपसे बैलेंस नहीं करेंगे, ये सेपरेशन एंड नहीं करेंगे, वो हैप्पी नहीं हो पाएंगे। ये उनकी ऊर्जा है अभी की आपके लिए। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मैं देखती हूँ क्लेम नहीं करते हैं, है ना। क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। मैं ये नहीं कह रही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो आप क्लेम कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी जो आपके साथ आपको फील होता है, ये नहीं, ये है। इसलिए कि हमारे ट्विन की एनर्जी हम अपने शरीर के अंदर ही फील करते हैं। अगर आपको 20% भी लगता है ये रीडिंग आपसे मैच करती है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए कि मैं इतने गाइडेंस देती हूँ, है ना, फ्री के गाइडेंस, जितना कोई भी चैनल में आप नहीं देख पाएंगे। किसी ने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू। मैम हम सेपरेशन में हैं और मेरे डीएम के ड्रीम मुझे वीकली आ रहे हैं। कल ड्रीम में मेरे डीएम मुझे दिखाई दिए किसी और की शादी में। उस शादी में मैं भी थी। जहाँ मैं जा रही थी वहीं डीएम आ रहे थे और दूसरों से बात करते हुए काफ़ी खुश हो रहे थे। मुझे देख रहे थे बट कुछ नहीं बोल रहे थे। इस ड्रीम का क्या मीनिंग है, प्लीज़ बताएं। इसका मतलब ये है उनको आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही है, ठीक है। वो आपके पास आ रहे थे, आपको देख रहे थे, मगर आपसे बात नहीं कर रहे थे। वो उनको आपको देखने की बहुत इच्छा थी। इस ड्रीम के बाद से रात के 3 बजे से सिर में दर्द हो रहा है, अभी तक है। मेरे डीएम अनमैरिड हैं, प्लीज़ बताना। यस, आपके डीएम को आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिस वजह से उनके सिर में दर्द हो रहा है सोच सोच कर कि कैसे देखें, कैसे मिले। जिस वजह से आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो और वो रातों को जाग रहे हैं आपके लिए, आप भी जाग रहे हो। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। सबमिसिव, विनम्र बनिए। विनम्र बनने के लिए बोला जा रहा है। अपने अपने में नर्मता लाइए, विनम्र बनिए, झुकिए, ठीक है। हमेशा सिर उठाना नहीं, सही नहीं होता है, कभी कभी झुकना भी सही होता है। तो विनम्र बनने के लिए कहा जा रहा है आपको।
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।